Hello everyone, I am Shipra Rastogi and welcome you all to Law with Shipra. Today in this lecture we are going to study about the schools of Hindu law. तो अभी जब लास्ट लेक्चर में हमने स्मृतिज़ और श्रुतिज़ के बारे में पढ़ा था तब साथ में हमने कमेंट्रीज़ भी पढ़ी थी। कमेंट्रीज़ का मतलब होता है जब हम किसी पर्टिकुलर स्मृति के ऊपर अपने थॉट्स एक्सप्रेस करते हैं तो वो कमेंट्रीज़ कहलाता है। तो हमने ये देखा कि जैसे जैसे कमेंट्रीज़ डेवलप होती गई स्मृति और श्रुति पर स्कूल्स का डेवलपमेंट होने लगा। अब ये स्कूल्स का मतलब क्या होता है? स्कूल यहाँ पर ये नहीं कि कोई पर्टिकुलर स्कूल है। स्कूल का मतलब होता है थॉट्स या फिर लोगों के अपने खुद के ओपिनियन या लोगों के अपने विचार। तो अलग अलग स्कूल्स डेवलप होते गए। हिंदू लॉ को दो पार्ट्स में हम स्टडी करने लगे, या हम कह सकते हैं कि हिंदू लॉ को स्टडी करने के लिए हमारे पास दो तरह के विचार आ गए, हमारे पास दो तरह की ओपिनियन आ गई। अभी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे किस तरह से हम दो स्कूल्स का क्लासिफिकेशन करते हैं, क्या क्या उनके बीच में पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस आती हैं और क्या उनके अंदर सिमिलरिटीज़ आती हैं। जब हम एक स्कूल की बात करते हैं तो हमारे माइंड में आना चाहिए स्कूल का मतलब होता है रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, वो रूल्स और प्रिंसिपल्स जो हिंदू लॉ पर अप्लाई होते हैं। और सेकंड थिंग ये कि ये कोडिफाइड नहीं होते। हम लिखते हैं इसको इट इज़ नॉट कोडिफाइड, मतलब ये कहीं बुक में लिखे हुए नहीं है। ऐसे जैसे एक पर्टिकुलर सेक्शन होता है, सब सेक्शंस होता है, इस फॉर्मेट में ये स्कूल्स कोडिफाइड नहीं है। ये केवल हमारा एक ओपिनियन होता है और या फिर हम कह सकते हैं कुछ थॉट्स होते हैं जिसके बेस पर हमने हिंदू लॉ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। या हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो स्कूल्स हैं हिंदू लॉ में वो दो स्कूल्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट स्कूल इज़ मिताक्षरा स्कूल, जो पहले सबसे एंशियंट जो स्कूल हमारे पास है वो है मिताक्षरा। और फिर जब धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ तो हमारे पास डेवलप हुआ दया भाग स्कूल। कहा जाता है कि दया भाग स्कूल अप्लाई होता है असम और बंगाल के रीजन पर, और मिताक्षरा स्कूल अप्लाई होता है ऑल ओवर इंडिया। अब ऑल ओवर इंडिया में भी यहाँ पर इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ कि दया भाग स्कूल अप्लाई होता है असम और बंगाल पे, तो इसका इनडायरेक्ट वे में मीनिंग आता है कि मिताक्षरा स्कूल अप्लाई नहीं होगा असम पर और बंगाल पर। लेकिन फिर भी कुछ रीजन्स ऐसे हैं असम के अंदर जहाँ पर मिताक्षरा स्कूल अप्लाई होता है। अब जब हम मिताक्षरा स्कूल की बात करते हैं तो मिताक्षरा और दया भाग दोनों स्कूल ही हिंदू लॉ को डिफ़ाइन करते हैं, दोनों ही हिंदू लॉ के बारे में बात करेंगे। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? तो डिफरेंस आता है इनहेरिटेंस से रिलेटेड। इनहेरिटेंस मीन्स कैसे प्रॉपर्टी एक जनरेशन टू जनरेशन आगे पास ऑन होगी। प्रॉपर्टी का जो आगे डिवोल्यूशन है वो बाय द सक्सेशन होगा या बाय सर्वाइवरशिप होगा, वो यहाँ पर हमें इन दोनों स्कूल्स में डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलता है। तो ये जो हमारी मिताक्षरा और दया भाग है ये हमारा कोडिफाइड नहीं है, लेकिन जो सक्सेशन से ही रिलेटेड अगर हम बात करें या हिंदू सक्सेशन की बात करें कि हिंदू फैमिली में किस तरह से प्रॉपर्टीज़ आगे पास ऑन होती है, तो उसके लिए हमारे पास कोडिफाइड एक्ट है। वहाँ पर हमारे पास हिंदू सक्सेशन एक्ट अवेलेबल है। वो हिंदू सक्सेशन एक्ट बात करता है कि प्रॉपर्टीज़ का आगे पास ऑन कैसे होगा। लेकिन जब हम मिताक्षरा और दया भाग की बात करते हैं तो ये दोनों स्कूल के ही जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं या जो इन दोनों के थॉट्स हैं वो कोडिफाइड नहीं है। तो हम इसको लिखते हैं इट इज़ नॉट कोडिफाइड। अब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं इन दोनों का। तो पहले हम पढ़ेंगे मिताक्षरा स्कूल में। जब हम मिताक्षरा स्कूल की बात करते हैं तो इसका जो एक मेन पॉइंट है वो ये है कि जैसे ही किसी हिंदू फैमिली के अंदर किसी पर्सन का बर्थ होता है, किसी भी हिंदू फैमिली के अंदर कोई पर्सन बर्थ लेता है तो बाय बर्थ उसका प्रॉपर्टी में राइट अराइज हो जाता है। तो उसका जो प्रॉपर्टी का राइट है वो उसको मिल जाता है बाय हिज बर्थ, मतलब जैसे ही बर्थ हुआ वैसे ही उसको वो प्रॉपर्टी मिल गई। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो राइट है ना प्रॉपर्टी का, वो राइट है
किसकी वजह से? वो राइट है सर्वाइवरशिप की वजह से। जो पर्सन सर्वाइव कर रहा है उसको प्रॉपर्टी आगे पास ऑन हो रही है। जैसे सपोज करते हैं कि ये हमारे पास एक फैमिली है, इस फैमिली में एक पर्सन है ए का आगे सन होता है बी। तो जैसे ही बी ने बर्थ लिया, इस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में जितना राइट ए का है उतना ही राइट बी का होगा, क्योंकि बी ने बाय बर्थ प्रॉपर्टी में पार्टिसिपेट किया है। अब बी के बाद एक सन और होता है जिसको हम बोलते हैं सी का भी प्रॉपर्टी में जो राइट आया है वो इसका बाय बर्थ आया है। यहाँ पर बाय विल प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र नहीं होता। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होता है वो बाय द वे ऑफ सर्वाइवरशिप पास ऑन होता है। लेकिन जब हम दया भाग स्कूल की बात करते हैं, दया भाग स्कूल के अंदर जो राइट होता है किसी हिंदू अनडिवाइडेड जॉइंट फैमिली के अंदर, तो वो राइट एक्वायर्ड होता है बाय इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब पास ऑन किया गया है बाय द वे ऑफ विल। जो एंसेस्टर्स थे जो विल बनाकर गए हैं, अगर विल में आपका नेम मेंशन है तो आपको प्रॉपर्टी मिलेगी। आपका जो शेयर है वो भी आपको मिलेगा बाय द डिटेल्स मेंशन्ड इन द विल। तो जो मेन डिफरेंस आता है मिताक्षरा स्कूल में और दया भाग स्कूल में, वो यही डिफरेंस आता है कि मिताक्षरा स्कूल में जैसे ही किसी पर्सन ने बर्थ लिया उसको प्रॉपर्टी मिल जाएगी, प्रॉपर्टी का उसमें राइट उसका अराइज हो जाएगा। और दया भाग स्कूल के अंदर प्रॉपर्टी के अंदर जो राइट अराइज हो रहा है वो बाय द वे ऑफ विल अराइज होता है। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं मिताक्षरा स्कूल को और दया भाग स्कूल को। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मिताक्षरा। ये जो हमारा मिताक्षरा स्कूल है इसके कुछ सब डिविजन्स हैं, तो आज हम इसको भी पढ़ेंगे। अगर आप मेन पॉइंट ऑफ व्यू से इस लेक्चर को देख रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि ये सब चीज़ें हमको लिख कर आनी होती है जब हम मेंस में आंसर राइटिंग करते हैं। तो हम कहते हैं कि सबसे पहले मिताक्षरा स्कूल का हम देखेंगे एप्लीकेशन की। मिताक्षरा स्कूल कहाँ कहाँ पर अप्लाई होता है। तो अप्लाई कहाँ पर होगा? ऑल ओवर इंडिया। कहते हैं ऑल ओवर इंडिया पर मिताक्षरा स्कूल अप्लाई हो रहा है। लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन में हमें 2 स्टेट याद रखनी है, एक बंगाल एंड सेकेंड वन इज़ असम। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। अब मिताक्षरा स्कूल की जब हम बात करते हैं तो मिताक्षरा स्कूल के जितने भी थॉट्स थे या उन थॉट्स को यूज़ करके विजनेश्वरा ने एक कमेंट्रीज बनाई। विजनेश्वरा ने एक कमेंट्रीज बनाई है और वो कमेंट्री किसके ऊपर बनाई है? याज्ञवल्क्य स्मृति। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक याज्ञवल्क्य स्मृति है। उस स्मृति पर जो कमेंट है वो किसने किए हैं? वो विजनेश्वरा ने किए हैं। लेकिन विजनेश्वरा ने जब ये कमेंट्रीज़ को लिखा होगा, जब इसको एक्सप्लेन किया होगा, तो पॉइंट ऑफ व्यूज़ या थॉट्स या आइडियोलॉजीज़ किसकी ली है? मिताक्षरा स्कूल से। जो फॉलोअर्स होते हैं मिताक्षरा स्कूल के, उनको हम इस मिताक्षरा ग्रुप के अंदर कैटेगराइज कर देंगे। इसके अंदर हमने अभी पढ़ा था कि जो हमें प्रॉपर्टी मिलती है वो बाय बर्थ मिलती है। अब हमने एक पॉइंट यहाँ पर पढ़ा कि प्रॉपर्टी के अंदर जो हमें राइट मिल रहा है वो बाय बर्थ मिल रहा है। तो अब ये प्रॉपर्टी का जो राइट है बाय बर्थ वो किसको मिल रहा है? सन को मिल रहा है या फिर डॉटर को मिल रहा है? तो यहाँ पर अमेंडमेंट देखी जाती है 2005 की। 2005 की अमेंडमेंट से पहले का सीन कुछ और है और अमेंडमेंट के बाद कुछ और है। तो अगर हम बात करते हैं बिफोर अमेंडमेंट ऑफ 2005, किस चीज़ की अमेंडमेंट देख रहे हैं हम? ये हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर। तो बिफोर अमेंडमेंट केवल सन के पास प्रॉपर्टी का राइट होता था, लेकिन अब आफ्टर अमेंडमेंट क्या है? डॉटर को भी वही सेम राइट मिलेगा जो एक सन को प्रॉपर्टी में मिलता है। अब प्रॉपर्टी में राइट डॉटर का भी है और सन का भी है। अगर कोई डॉटर भी बर्थ लेती है किसी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, या हम कह सकते हैं हिंदू जॉइंट फैमिली के अंदर, तो डॉटर का उतना ही सेम राइट है जितना कि सेम राइट एक सन का है। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे
डिविजन्स ऑफ मिताक्षरा स्कूल्स, हम कह सकते हैं सब स्कूल्स ऑफ मिताक्षरा स्कूल। सब स्कूल्स ऑफ मिताक्षरा स्कूल्स मतलब अब हमने बोला कि ये जो मिताक्षरा स्कूल है ये ऑल ओवर इंडिया अप्लाई हो रहा है, तो ऑल ओवर इंडिया में भी एप्लीकेशन होने के लिए अलग अलग स्टेट्स में कुछ कुछ बातें हैं जो इस मिताक्षरा से उन्होंने गेन करी है, और उसको गेन करके उन्होंने अपने स्टेट के लिए एक अपना पर्टिकुलर स्कूल डेवलप किया। जैसे सबसे पहले हम पढ़ते हैं बनारस स्कूल ऑफ थॉट्स। बनारस स्कूल ऑफ थॉट। बनारस स्कूल ऑफ थॉट एक्सटेंड करता है होल नॉर्थ इंडिया, जितना भी हमारा नॉर्थर्न इंडिया का पोर्शन है वहाँ पर ये मिताक्षरा स्कूल अप्लाई होगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये कि ये पंजाब के ऊपर अप्लाई नहीं होता। ऑल ओवर द नॉर्थ इंडिया अप्लाई होगा लेकिन पंजाब के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। पंजाब के अंदर उन्होंने अपने खुद कुछ कस्टमरीज लॉज अपने रूरल एरियाज़ में मॉडिफाइड किए हुए हैं, वहाँ पर ये अप्लाई नहीं होता है। तो इसकी जो मेन एप्लीकेशन है वो देखी जाती है कहाँ पर, नॉर्थ इंडिया में। सेकंड हमारे पास आता है मिथिला। मिथिला एक जगह है बिहार में, तो ये वहाँ से लिया गया है मिथिला स्कूल ऑफ थॉट। जब हम मिथिला स्कूल ऑफ थॉट की बात करते हैं तो ये कहाँ कहाँ पर अप्लाई होता है, ये अप्लाई होता है तिरहुत पे। तिरहुत क्या है, तिरहुत एक जगह है नॉर्थ बिहार में, तो तिरहुत पर अप्लाई होता है। और हम कह सकते हैं ये उत्तर प्रदेश पर भी थोड़ा बहुत अप्लाई होता है। हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश का वो रीजन जो यमुना रिवर के पास है, या जहाँ जहाँ से यमुना पास ऑन होती है वहाँ वहाँ पर ये अप्लाई होता है। अब नेक्स्ट वन इज़ अवर पंजाब स्कूल। When we talk about the पंजाब स्कूल, तो हम पंजाब के अंदर भी किस पार्ट की बात करते हैं, हम बात करते हैं ईस्टर्न पंजाब की। ठीक है, ये जो स्कूल है ना, इस स्कूल में मेजरली देखे जाते हैं लोकल कस्टम्स। ये जो स्कूल फॉलो करता है, इनके जो थॉट्स हैं वो किससे इंस्पायर्ड हुए हैं, लोकल कस्टम से। कस्टम्स हमें पता है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो एक सोसाइटी के अंदर बहुत पहले से चलते हुए आ रहे हैं, वो कंटिन्यूस होने चाहिए, वो एंटीक होने चाहिए, रीजनेबल होने चाहिए, अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। तो वही सब बातें हैं, इन्होंने अपने लोकल कस्टम्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी है। तो ये हमारे पास अभी हमने 3 स्कूल्स पढ़े, बनारस स्कूल, मिथिला स्कूल, पंजाब स्कूल। देन वी विल टॉक अबाउट महाराष्ट्र स्कूल। महाराष्ट्र स्कूल एक्सटेंड होता है बॉम्बे। बॉम्बे के साथ साथ कुछ पार्ट्स गुजरात का भी है जहाँ पर ये महाराष्ट्र स्कूल हमारा अप्लाई होता है। बॉम्बे स्कूल जो है वो मेजरली डिपेंड करता है रिलीजियस लॉ पर, रिलीजियस लॉज, और हम कह सकते हैं सिविल लॉज। इन्होंने जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है वो किसको दी है, रिलीजियस लॉज को और सिविल लॉज को। तो महाराष्ट्र स्कूल में बस ये नेम याद रखना है कि कहाँ पर अप्लाई होता है, बॉम्बे में, गुजरात में। इनका जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू है या जो मेन इनका एरिया है वो रिलीजियस लॉज और सिविल लॉज से रिलेटेड है। देन लास्ट वी हैव द्रविडियन स्कूल ऑफ थॉट। द्रविडियन स्कूल ऑफ थॉट अप्लाई होता है, या हम इसको एक दूसरे नेम से भी बोल सकते हैं, मद्रास स्कूल। द्रविडियन स्कूल अप्लाई होता है साउथ इंडिया पर, और ये मेजरली डील करता है बाय द केसेस ऑफ एडॉप्शन बाय द विडोज़, कि विडो किस तरह से एडॉप्शन करेंगी, क्या क्या वहाँ पर वैलिड एडॉप्शन के लिए कंडीशंस नेसेसरी होंगी, उन सब के लिए स्पेशली हम मद्रास स्कूल को फॉलो करते हैं। कहाँ पर, साउथ इंडिया में। तो ये थे हमारे कुछ मिताक्षरा स्कूल्स के सब स्कूल्स, जैसे बनारस स्कूल, मिथिला स्कूल, पंजाब, महाराष्ट्र एंड द्रविडियन। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट दया भाग
स्कूल। तो ये जो हमारा दया भाग स्कूल है, जैसे कि अभी हमने पहले लेक्चर की स्टार्टिंग में पढ़ा था, ये केवल अप्लाई होता है कहाँ पर, या ये एग्जिस्ट करता है बंगाल पर और असम के रीजन्स पे। ठीक है, ये जो लिखा गया है या दया भाग स्कूल के जो हमारी दया भाग स्कूल के आइडियोलॉजीज़ से इंस्पायर्ड होकर जिमुत फहाना ने कमेंट्रीज़ लिखी है। जिमुत फहाना ने एक कमेंट्री लिखी है, और वो कमेंट्रीज़ कौन सी है? वो कमेंट्रीज़ लिखी है एक स्मृति के ऊपर जिसका नेम है यज्ञवल्क्य स्मृति। तो अगर कभी कोई क्वेश्चन आता है कि दया भाग स्कूल के अंदर यज्ञवल्क्य स्मृति पर जो कमेंट्रीज़ लिखी है वो किसने लिखी है, तो वहाँ पर आता है आंसर जिमुत फहाना। अब दया भाग स्कूल के कोई हमारे पास सब स्कूल्स अवेलेबल नहीं है। हम लिखते हैं इसमें नो सब स्कूल्स अवेलेबल, हमारे पास कोई सब स्कूल्स नहीं है। लेकिन इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस एज़ कंपेयर टू मिताक्षरा। जब हम मिताक्षरा और दया भाग को कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि कहाँ कहाँ पर किस किस पॉइंट पर ये दोनों स्कूल के जो थॉट्स हैं वो अलग होते हैं। मेन फीचर्स क्या हैं इसके? दया भाग स्कूल की अगर हम बात करते हैं तो दया भाग स्कूल के जो हम कह सकते हैं मेन फीचर्स या फिर हमारे कुछ स्पेशल फीचर्स हैं वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो स्पेशल फीचर्स में सबसे पहले हमारे पास ये पॉइंट आता है कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होता है वो बाय विल होता है। प्रॉपर्टी जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन पर जाएगी वो बाय द फॉर्मेशन ऑफ विल जाती है। यहाँ पर सन को जो प्रॉपर्टी मिलेगी या जो सन का प्रॉपर्टी में राइट अराइज होगा वो अराइज होता है आफ्टर द डेथ ऑफ फादर, आफ्टर द डेथ ऑफ फादर। इसको समझते हैं। पी हमारे पास एक फादर हैं, पी का बेटा है आर। अब एक फैमिली प्रॉपर्टी है, इसको मान के चलते हैं ये हमारी एक फैमिली प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी में जो मेन राइट है वो किसका है? पी का है। लेकिन जब पी की डेथ होगी, जब पी मर जाएगा, तब पी की डेथ के बाद जो पी का बेटा है आर, डेथ के बाद इस सन को ये प्रॉपर्टी मिलने वाली है। और कब मिलेगी? जब ये पी अपनी विल फॉर्म करके जाएगा। ठीक है, तो इसका अपना खुद का एक पर्टिकुलर शेयर होगा। अब अगर हम मान के चलते हैं कि ये एक पर्सन है पी और इस पर्सन के दो सन हैं, एक सन है ए और एक सन है बी। पी ने अपनी एक विल बनाई और विल में लिखा कि ए को जो प्रॉपर्टी मिलेगी वो 50, इसको 50 नहीं, इसको 40 कर लेते हैं। ए को जो प्रॉपर्टी मिलेगी, विल में ऐसा मेंशन है कि ए को प्रॉपर्टी मिलेगी 40% और बी को प्रॉपर्टी मिलेगी 60%। और वो भी कब मिलेगी? जब पी की डेथ हो जाती है। तो ए का शेयर कितना हो गया? 40% और बी का शेयर कितना हो गया? 60%। इनका डेफिनेट शेयर्स होता है आफ्टर द डेथ ऑफ फादर। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ पढ़नी होती है। और दया भाग स्कूल में एक चीज़ और बताई गई है कि अगर किसी वुमेन के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो इसका मतलब वो विडो बन गई, तो विडो भी वहाँ पर को पार्टनर बन जाती है। ठीक है, तो आफ्टर द डेथ ऑफ हस्बैंड व्हेन वाइफ बिकम विडोज, तो विडो को पार्टनर बन जाती है विद द अदर ब्रदर्स ऑफ द हस्बैंड। इसको ऐसे समझते हैं, ये तीन भाई हैं पी, या इसको लेते हैं ए बी सी। ये ए बी सी तीनों आपस में भाई हैं। ए की वाइफ है, ए की वाइफ को हम ले लेते हैं ई, बी की वाइफ है एफ और सी की वाइफ को रखते हैं डी। तो ये बस ऐसे ही रैंडमली मैंने अरेंज किया है। तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि ए की वाइफ है ई, बी की वाइफ है एफ, सी की वाइफ है डी। बी और सी दोनों लिविंग है, बी और सी अभी भी दोनों कैसे हैं? लिविंग है। ए की डेथ हो जाती है।
अब यहाँ पर जो ये प्रॉपर्टी है हमारे पास, इस प्रॉपर्टी में ए का भी शेयर है, बी का भी शेयर है और सी का भी शेयर है। ए, बी और सी तीनों इस प्रॉपर्टी के लिए को पार्टनर है, लेकिन ए की क्या हो गई, डेथ हो गई। तो कहते हैं कि ए की तो डेथ हुई है ना, ए की जो वाइफ है वो तो अभी लिविंग है, तो आप इस वाइफ को यहाँ पर सब्सटीट्यूट करके इसको यहाँ पर को पार्टनर आप बना सकते हैं। तो ई, बी और सी तीनों यहाँ पर क्या हो गए, को पार्टनर हो गए क्या। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है एफ और डी का भी राइट बनता है को पार्टनर बनने का, तो कहते हैं कि नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि बी अभी लिविंग है, जब तक हस्बैंड लिविंग है वाइफ का को पार्टनरी राइट अराइज नहीं होता। ऐसे ही सी लिविंग है तो डी का भी को पार्टनरी राइट अभी अराइज नहीं होगा। अब यहाँ पर ई के पास ऑप्शन क्या है, ई तो ये चाहती है कि वो कहीं और जाकर रीमैरी कर ले या इस फैमिली से कहीं अलग होकर रह ले। तो ई क्या करेगी, ई यहाँ पर इन्फोर्स करेगी पार्टीशन। ई अपनी प्रॉपर्टी के लिए पार्टीशन करेगी, वो बोलेगी कि जितना मेरा शेयर है उस शेयर को आप पार्टीशन कर दो और मुझे यहाँ से अलग कर दो। तो ये ई के पास एक राइट आता है। ये हमारा ये जो सब अभी तक हम पढ़ रहे थे, ये हम पढ़ रहे थे दया भाग स्कूल के बारे में। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन मिताक्षरा एंड दया भाग। अब इसको एक टेबुलर फॉर्म में हम इसको यहाँ पर पढ़ लेते हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे, एक तरफ लिख लेते हैं मिताक्षरा। अगर आपके पास भी पेन कॉपी है या आप पेन कॉपी लेकर लेक्चर देख रहे हैं तो आप भी एक ऐसे टेबल बनाइए और साथ के साथ नोट करते हुए चलिए, तो आपको भी समझने में या अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। जब हम मिताक्षरा स्कूल की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि बाय बर्थ प्रॉपर्टी का राइट है। एक फैमिली है, उस फैमिली में एक ए है और ए का बेटा है बी, तो जैसे ही बी का बर्थ हुआ वैसे ही बी को प्रॉपर्टी का राइट मिल जाएगा इस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अंदर। अब जितना राइट ए का है प्रॉपर्टी के अंदर उतना ही राइट बी का है, तो हम कहते हैं कि फादर्स राइट इज इक्वल टू सन्स राइट। तो ये होता है हमारा मिताक्षरा। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं दया भाग स्कूल की, तो यहाँ पर सन को प्रॉपर्टी मिलेगी, सन गेट्स प्रॉपर्टी आफ्टर द डेथ ऑफ फादर। जब तक फादर की डेथ नहीं हो जाती तब तक सन को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, आफ्टर द डेथ ऑफ फादर। तो यहाँ पर देखो ये एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ गया। यहाँ पर सन को प्रॉपर्टी मिल रही है बाय बर्थ, फादर भी लिविंग है, सन भी लिविंग है, दोनों का प्रॉपर्टी में इक्वल राइट है। लेकिन दया भाग स्कूल में बोलते हैं कि ठीक है सन ने बर्थ ले लिया, लेकिन बर्थ लेने का ये मतलब नहीं है कि आपको प्रॉपर्टी में राइट बिल्कुल आपके फादर के इक्वल मिल जाएगा। नहीं, आपको प्रॉपर्टी मिलेगी जब आपके फादर की डेथ हो जाएगी। जब तक फादर लिविंग है, कहते हैं कि जब तक फादर कैसे हैं, जब तक फादर लिविंग है तब तक फादर सोल ऑनर हैं, या सोल वर्ड नहीं यूज़ करके हम यहाँ पर वर्ड यूज़ करते हैं एब्सोल्यूट। फादर इज एब्सोल्यूट ओनर इन द प्रॉपर्टी। जब तक फादर लिविंग है तब तक लाइफ टाइम तक जो एब्सोल्यूट ओनर है वो कौन है, वो फादर है। फिर हम बात करते हैं मिताक्षरा स्कूल की। मिताक्षरा स्कूल के अंदर जो एक फैमिली है उस फैमिली को एक यूनिट की तरह माना गया है। उनका शेयर्स डिफाइन नहीं होता, नॉट डिफाइंड। अब जैसे जैसे एक फैमिली में बच्चों का जन्म होता जा रहा है वैसे वैसे वो सारे बच्चे प्रॉपर्टी के हकदार होते जा रहे हैं, वो प्रॉपर्टी के ओनर होते जा रहे हैं। लेकिन अभी तक ये डिफाइन नहीं है कि किस किस को क्या क्या प्रॉपर्टी मिलेगी। एक खेत है, एक फैक्ट्री है, या एक हमारे पास घर है। अब 3 बच्चे यहाँ पर हो जाते हैं तो किसको खेत मिलेगा, किसको फैक्ट्री मिलेगी, किसको घर मिलेगा, ये अभी तक डिफाइन नहीं है। तीनों बच्चों का इन तीनों प्रॉपर्टी में अभी इक्वल राइट है। तो हम बोलते हैं कि यहाँ पर शेयर्स को डिफाइन नहीं किया गया। लेकिन जब हम बात करते हैं दया भाग स्कूल में, वहाँ पर शेयर्स को डिफाइन किया होता है।
शेयर्स आर ऑलरेडी डिफाइंड, और शेयर कहाँ पर डिफाइंड होता है, ये डिफाइंड होता है इन द विल। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जॉइंट टेनेंसी होती है, यहाँ पर जॉइंट टेनेंसी होती है, और यहाँ पर टेनेंसी इन कॉमन होती है। अब जब हम मिताक्षरा स्कूल की बात करते हैं तो कोई एक पर्सन अपना शेयर थर्ड पार्टी को आगे पास ऑन नहीं कर सकता। जैसे ये एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी में ए फादर हैं, ए का बेटा है बी, बी है यहाँ पर हमने बोला बी एक सन है। बी चाहता है कि इस प्रॉपर्टी का इतना पार्ट, जितना पार्ट इस सन का है उतना पार्ट वो आगे ट्रांसफ़र कर दे डी को। तो क्या बी ऐसा कर सकता है? बी ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अभी प्रॉपर्टी डिवाइडेड नहीं है। बी का राइट है, बी का प्रॉपर्टी में राइट है, लेकिन पार्टीशन से पहले अभी डिवीजन नहीं हुआ प्रॉपर्टी का, तो बी अपना जो शेयर है उसको थर्ड पार्टी पर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। जॉइंट पार्टी का पहले पार्टीशन कराया जाएगा। पहले कहते हैं कि पार्टीशन करो, प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ पार्टीशन करने के बाद आप उस प्रॉपर्टी को आगे पास ऑन कर सकते हो। अब यहाँ पर जब हम दया भाग की बात करते हैं तो शेयर्स कैसे हैं? डिफाइंड है। तो कहते हैं कि जब शेयर डिफाइंड है तो अपना शेयर आगे हम किसी भी थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर हमें पार्टीशन करने की नीड नहीं है। यहाँ पर पार्टीशन भी इजीली हो जाएगा क्योंकि अपना अपना शेयर डिफाइंड है। जैसे ये एक प्रॉपर्टी है, इसमें इतना पार्ट ए का है, इतना पार्ट बी का है, और ये छोटा सा थोड़ा सा पार्ट सी का है। तो बी का राइट, बी का जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपरली क्लियर डिफाइन है कि इतनी प्रॉपर्टी मुझे है, तो मैं अपनी प्रॉपर्टी को आगे कहीं पर भी पास ऑन कर सकती हूँ, या बी अपनी प्रॉपर्टी को आगे कहीं भी पास ऑन कर सकता है बिफोर द पार्टीशन। तो यही कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं मिताक्षरा और दया भाग के बारे में। तो